फॉलिक एसिड जो है दैट इज़ मेन विटामिन जो कि बेबी के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट्स हमसे पूछते हैं फॉलिक एसिड फूड में होता है। हाँ, मैं यहाँ बताना चाहूँगी जो फोलेट है वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन B9 है और ये कुछ फूड में नेचुरली पाया जाता है, लेकिन जो नेचुरल फॉर्म ऑफ फोलेट है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन उसका 50% ही होता है एंड हीट और टेम्परेचर चेंजेस में स्टेबल भी नहीं रहता। फूड जिसमें कि फॉलिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है ये। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ग्रेप फ्रूट और बनाना, इन सब में भी होता है। इसके अलावा एग्स में होता है, एवोकेडो एंड नट्स और सीड्स, इनमें भी फॉलिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कुछ पेशेंट्स का सवाल होता है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और जो फूड्स जिसमें कि फोलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उनको साथ में ही लेना चाहिए। नहीं, इन दोनों चीज़ों को साथ में नहीं लेना चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और फूड्स जो कि फोलेट में रिच होते हैं उनको इकट्ठे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ये फूड है वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं और उसका असर अच्छे से नहीं आता। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है वो सिंथेटिक होते हैं, लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है। एब्जॉर्प्शन लगभग 85% होता है और साथ ही साथ वो हीट और टेम्परेचर चेंजेस से भी अफेक्ट नहीं होते और स्टेबल रहते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट से फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया को करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से भी अनीमिया होता है एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ होमोसिस्टिन लेवल को मेंटेन रखते हैं और हाई ब्लड प्रेशर में भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स का रोल है। कुछ पेशेंट्स जो मीथोट्रेक्सेट लेते हैं, मीथोट्रेक्सेट एक ड्रग है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है। साथ ही साथ कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि क्रोहन्स डिजीज एंड सोरियासिस में भी यूज होती है। और जो पेशेंट मीथोट्रेक्सेट ले रहे हैं उनको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए ताकि मीथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सके। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स का फर्टिलिटी पे पावरफुल इफेक्ट है बिफोर कंसेप्शन एंड इवन आफ्टर कंसेप्शन। जैसे कि हम जानते हैं प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस बहुत कॉमन है। 75% मिसकैरेजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं और उसका मेन रीजन होता है प्रेगनेंसी डिफेक्ट्स एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की वजह से प्रेगनेंसी डिफेक्ट्स को कम किया जा सकता है, विच इन टर्न रिड्यूस रेट ऑफ मिसकैरेज। साथ ही साथ कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिसमें कि जिंक होता है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और जिंक सप्लीमेंट्स वो भी एक साथ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड की वजह से जिंक का एब्जॉर्प्शन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, डिफरेंट सप्लीमेंट्स डिफरेंट टाइम पर लें। अगर आप एक सप्लीमेंट जैसे कि फॉलिक एसिड मॉर्निंग में लेते हैं तो आयरन टैबलेट्स इवनिंग में लें या आफ्टरनून में लें। मैम, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि ये जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स है ये किसे अवॉइड करना चाहिए? अभी तक तो हमने बात की बेनिफिट्स ऑफ फॉलिक एसिड के बारे में। अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिड किस स्थिति में अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों को किसी भी ड्रग से एलर्जी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, तो उस स्थिति में फॉलिक एसिड को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, उन लोगों को भी फॉलिक एसिड नहीं लेना चाहिए। फॉलिक एसिड लेने से अनीमिया को तो करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी को मास्क कर देगा और साथ ही साथ विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से जो नर्व डैमेज है वो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा पेशेंट जिनको रीनल डिजीज है, जिनको जो हीमोडायलिसिस पर हैं, उनको भी फॉलिक एसिड नहीं लेना चाहिए एंड पेशेंट्स जिनको की हार्ट डिजीज है या फिर हार्ट में स्टेंट है उनको भी फॉलिक एसिड नहीं लेना चाहिए। और कुछ कैंसर पेशेंट्स, उनको भी फॉलिक एसिड नहीं लेना चाहिए अनलेस एंड अनटिल उनको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो। प्रेग्नेंट लेडीज बहुत ही एप्रीहेंसिव होती हैं और यूजुअली पूछती हैं अल्ट्रासाउंड की वजह से मेरे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी सेफ, इट इज़ 100% सेफ और अल्ट्रासाउंड में कोई भी ऐसी हार्मफुल रेज नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या बेबी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हो। अल्ट्रासाउंड के हमें बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम पिक कर सकते हैं और कुछ कंजेनिटल एनॉमलीज जैसे कि हमने डिस्कस किया अबाउट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं।
इन एनॉमलीज को हम 12 to 13 वीक्स पर इजीली अल्ट्रासाउंड पर पिक कर सकते हैं, तो आप अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। एंड सेकेंडली लेवल 2 स्कैन जो कि 4.5 महीने यानी कि 18 to 19 वीक्स पे किया जाता है, दैट इज ग्रॉस एनॉमली स्कैन, और उस पर उस अल्ट्रासाउंड में 99% कंजेनिटल एनॉमलीज को पिक किया जा सकता है। तो आप अपना लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी मिस मत करें। तो आपके डॉक्टर आपको जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट करें, आप प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि उसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता। मीनल, आपके पीरियड्स डिले हुए हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करिए, और अगर पॉजिटिव आता है तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड का कोई नुकसान नहीं है, उससे हमें प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होगा, साथ ही साथ फीटस ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी आ गई है, इसका भी कंफर्मेशन हो जाएगा। एंड सेकेंड अल्ट्रासाउंड 12 वीक्स पे ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो लेवल 1 अल्ट्रासाउंड होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, और उस पर हम बहुत सी कंजेनिटल एनॉमलीज को पिक कर सकते हैं। तो डोंट मिस योर अल्ट्रासाउंड। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के बारे में, और जाना कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से पैरालिसिस एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपको इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल हो, डाउट्स हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, और हर संडे हम आपके लिए वुमेन हेल्थ सेंट्रिक वीडियोस लेकर आएंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी।